10 दिनी गणेश उत्सव में जो विसर्जन है वो अनंत चतुर्दशी के दिन ही हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अक्सर पंडालों में ये देखा जाता है कि जो समिति वाले होते हैं वो अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो विसर्जन करते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि श्राद्ध के 2 3 दिन गुजर जा रहे हैं, उसके बाद भी गणपति जी पंडाल में बैठे हुए हैं, जिसको ठीक नहीं माना जाता है। और इस बार जबलपुर शहर में कलेक्टर महोदय ने सभी साधु संतों के साथ एक बैठक की और ये निर्णय लिया कि जितने भी पंडाल और घर में गणपति जी विराजित हैं वो अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका विसर्जन हो जाए। घर में रखे हुए जो गणपति जी होते हैं अक्सर लोग अपने घर में ही उनका विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग नदी, तालाब और पोखरों में जाते हैं, लेकिन उन सभी को यही निर्देश दिया गया है कि आप गणपति जी का जो विसर्जन है वो अनंत चतुर्दशी के दिन ही कर लें, उसके बाद ना करें। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे जबलपुर शहर में तरह तरह के गणपति जी विराजित हैं, तो आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ निकलिए, गणपति जी का आशीर्वाद लीजिए, पूजन अर्चन कीजिए और उसके बाद अपने घर जाइए। और अभी तक अगर आपने हमारे जबलपुर के राजकुमार और महाराजा के दर्शन नहीं किए हैं तो भैया घर से निकलिए और जय गणेश करिए। के बाद फिर विसर्जन, तो वो विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। और चूंकि बहुत बड़े आकार प्रकार में ये मूर्तियां बिठा ली जाती हैं और उनके विसर्जन में फिर जो है भब्बड़ मचता है, तो जिला प्रशासन ने भी ये पहल की, कलेक्टर महोदय ने, और सभी संतों को बुला करके उन्होंने विचार विमर्श किया परसों। और कहा स्वामी जी हम चाहते हैं कि एक दिन में ही विसर्जन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रशासनिक दृष्टि से भी जो हमें व्यवस्था करनी पड़ती है वो भी हम कर लेंगे। एक अच्छी पहल है, तो हम सब लोगों ने ज्योतिष के लोगों के साथ भी बैठ करके विचार विमर्श किया और मुहूर्त पर। और दूसरी बात जो विशेष रूप से उभर के सामने आई कि जब अनंत चतुर्दशी के दिन हम विसर्जन कर देते हैं तो अगले दिन पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और देवता हमारे यहाँ नित्य हैं, इसलिए फिर पितृपक्ष में पितरों की स्थापना होती है और 15 दिन लगातार हम जो है पितृपक्ष में पूजन करते हैं, पितरों की स्थापना करते हैं। तो उस समय देवताओं का विसर्जन हो जाना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर हम देवताओं का विसर्जन करते हैं तो निषेध ये है कि उससे फल जो मिला, इतने दिन तक हमने आराधना की, वो आराधना हमारी निष्फल हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे 18 महीने तक टीबी की दवाई लेना है प्रतिदिन, और एक दिन अगर दवाई बंद हो गई तो फिर 18 महीने तक लगातार करो। तो ये सब जो विधि निषेध हैं हमारे यहाँ बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, उन पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम आह्वान करेंगे सभी संत महात्मा, और आपका माध्यम इसलिए चुना गया कि आपके माध्यम से हमारी बात अधिक तक लोगों तक पहुंच जाए। तो विसर्जन भी हम उसी विधि के अनुसार करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन। ये आग्रह रहेगा, प्रयोग है। अगर हम 100% सफल नहीं भी हो रहे हैं तो भी एक अच्छी पहल है। हमें लगता है कि समाज संतों की बात मानता है और समाज को जब समझाया जाए तो लोग विधि निषेध के दायरे में आ जाते हैं। तो 80% भी अगर सफलता मिली तो प्रशासन का भी काम हो गया और हम लोगों की अपील भी पूर्वक निकली। धन्यवाद।